सो हेलो एवरीवन, तो दिस इज गौरव और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 का। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो एक वर्ड है इससे हम क्या समझते हैं या फिर इसका मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हो गई, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको ये केमिकल रिएक्ट कर गया है, इससे ये बना है, इससे वो बना है। इनफैक्ट केमिस्ट्री के अंदर हम ये चीज पढ़ते रहते हैं हमेशा कि ये रिएक्टेंट था, ये ए था, ये बी था, दोनों आपस में मिला, ये सी बनकर के आ गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस से कुछ ये सब्सटेंस बनकर आ गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन से हम क्या समझते हैं, तो पहले हमें ये समझना होगा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप से हम इनको देखते हैं। प्रॉपर्टीज को बेसिकली दो टाइप से देखते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम बात करते हैं दो तरीके से, उसको हम देखते हैं। एक हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, और एक हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की, फिजिकल चेंजेस की, ठीक है ना, समझ रहे हो, फिजिकल चेंजेस की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस का अगर मैं बहुत ही सीधा मतलब बताऊं तो केमिकल चेंजेस का मतलब होता है जिसमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला चेंज हो जाए। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस का मतलब होता है कि केमिकल कंपोजिशन का चेंज हो जाना, केमिकल कंपोजिशंस का चेंज हो जाना या फिर बेसिकली केमिकल फार्मूलास का बदल जाना। एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं H2O2 और वाटर, तो ये अलग है, ये अलग है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अगर ये बनाएंगे तो ये कुछ अलग बन करके आएगा। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस का मतलब होता है जिसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन या फिर उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है। ये सीधा सा मतलब होता है किसका? केमिकल चेंज का। ठीक है, और अगर मैं आपसे फिजिकल चेंजेस की बात करूं तो फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जिसे आप अपने सामने से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जांपल टेंपरेचर बढ़ गया, ठीक है, एग्जांपल कलर चेंज हो गया, एग्जांपल कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो फिजिकल या फिर कोई चीज मेल्ट हो रही है, ठीक है, कोई चीज बॉईल हो रही है, तो ये सब चीजें क्या है? फिजिकल चेंजेस है जो आपको फिजिकली ऑब्जर्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, ये कोई एक बीकर है, केमिस्ट्री है तो बीकर की बात तो होगी, बीकर बिना केमिस्ट्री कैसे? ठीक है ना, मान लो कि ये कैसे बीकर है। ठीक है, अब ये जो बीकर है, अब अगर मैं इसमें फिजिकल चेंजेस की बात करूं तो इस बीकर से एसोसिएटेड फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो ये जिसके अंदर कोई भी, जैसे मान लो सब्सटेंसेस है, मान लो पानी ही मान लो, वाटर मान लो कि पानी गर्म है कि ठंडा है, ठीक है ना, ये पानी, ठीक है, ये पानी गर्म है कि ठंडा है, तो ये फिजिकल चेंज की बात आ गई। अगर हम बोलोगे पानी प्योर है कि इम्प्योर है, इसमें कुछ और तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं उसके केमिकल कंपोजिशंस पर जाऊंगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जब आप फिजिकल चेंजेस की बात करते हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जब आप केमिकल चेंजेस की बात करते हो। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस का मतलब होता है जिसमें केमिकल फार्मूला की बात, केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, और फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जिन्हें आप सामने से नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन को समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, फिजिकल में फिजिकल चेंजेस की बात करते हो। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर मैं आपसे बोलूं केमिकल रिएक्शन का मतलब, कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कुछ नए सब्सटेंस बन करके आए, in which some new substances are formed from some old substances। जहां पे कुछ, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस, मान लो मेरे पास A, इस A से मान लो कोई सब्सटेंस B बन गया,
बी बन गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो ए से बी बना है, ये जो ए से बी बना है इसमें एक पक्का केमिकल चेंज आया होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज आए और एक नया सब्सटेंस बने। ठीक है, इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब ये जो न्यू सब्सटेंस बनने का क्राइटेरिया क्या है? न्यू सब्सटेंस बनने का क्राइटेरिया है बेसिकली जिसमें एक केमिकल चेंज अराइज हो, जिसमें एक केमिकल चेंज अराइज हो। आपने पढ़ा ना प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, फिजिकल केमिकल, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करूं, अ प्रोसेस, अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ये जो न्यू सब्सटेंस बनने का क्राइटेरिया क्या होगा? जिसमें कोई केमिकल चेंज आता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई ए है, ए से बी बना, तो अगर ये जो ए से बी बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें ए से बी जो बन रहा है अगर मैं कहूँ कि केमिकल रिएक्शन हुई, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि ए और बी में जब ए से बी कन्वर्ट हुआ तो पक्का एक केमिकल चेंज आया होगा। समझ गए इतनी बात को? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है इट इज अ केमिकल प्रोसेस in which some new substances are formed। new substance बनने का क्राइटेरिया क्या है? जिसमें एक केमिकल चेंज आए, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज का आना जरूरी है। ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी लिया भी था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रहे थे। ये सुनो, मैंने एग्जांपल लिया था अभी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको बेसिकली मैं करंट प्रोवाइड करूँ तो ऐसा कुछ है। अभी दिमाग पे जोर ना डालिए, करंट क्या है इसको हटाइए, सिर्फ इतना समझने की कोशिश कीजिए कि भाई मान लो ये रिएक्शन हुई, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके वाटर बनाया, तो मैं इसको केमिकल रिएक्शन क्यों बोलूंगा? मैं इसको केमिकल रिएक्शन इसलिए बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे इनके केमिकल कंपोजिशन बदल गए हैं, एक केमिकल चेंज आया है, इनका केमिकल फार्मूला बदल गया है। ठीक है, दैट्स व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच सम न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस बनने का क्राइटेरिया क्या है? केमिकल चेंज का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, H2O गैस से H2O लिक्विड से H2O गैस, ये है। ठीक है, आप कैसे लिख सकते हो इसको? मान लो ये है, ऐसा कुछ एक प्रोसेस है। बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि वाटर जो है वो लिक्विड से वाटर गैस स्टेट में जा रहा है। एक कुछ नहीं, बेसिकली इवेपोरेशन ऑफ वाटर है। तो पानी का इवेपोरेट होना क्या केमिकल रिएक्शन है? नहीं, पानी का इवेपोरेट होना केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन बदला नहीं है। भैया मान लो, ठीक है ना, सुनो इस चीज को, भैया मान लो मेरे पास ये एक गिलास पानी है, ये गिलास मेरे पास पानी है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पानी की बूंदें हैं, टिंग टिंग टिंग, ये हमारी पानी की बूंदें हैं। ये रहा। अब ये सूर्य देवता प्रकट हुए, सूर्य देवता है और ये सूर्य देवता की प्रेजेंस से ये पानी की बूंदें ऊपर जा रही हैं, ऐसे भाग गई। ठीक है, तो ये जो वाटर अगर आप ध्यान से समझिएगा तो पानी तो यहाँ ये तो H2O का मॉलिक्यूल है, और जब ये ऊपर का तो भी H2O का मॉलिक्यूल है, तो क्या एक केमिकल चेंज आया? नहीं आया। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल रिएक्शन? नो, इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एज द केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक हमने इतनी देर में सिर्फ एक ही बात समझी है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हमें दो तीन शब्द का मतलब पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक है, और केमिस्ट्री में आप जहां भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए को पढ़ना समझना जरूरी है। क्या? एक होता है रिएक्टेंट, ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है तीर कमान। ये हमारा तीर कमान, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट का मतलब हमारा होता है कि जो सब्सटेंस आपस में आके रिएक्ट करते हैं, आपस में आके कंबाइन करते हैं, या कुछ भी करते हो, जो सब्सटेंसेस आपस में आके कुछ भी करते हैं, आपस में आके से रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे कि उस रिएक्शन में क्या था
H2 और O2 ये क्या थे हमारे रिएक्टेंट्स थे और ये क्या बन रहे थे वाटर बन रहे थे। तो दो सब्सटेंसेस बेसिकली आपस में आके रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, चाहे कुछ भी उसमें चेंजेस आते हैं, वो कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस बन करके आता है, जो द न्यू सब्सटेंसेस व्हिच इज बीइंग फॉर्म इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा होता है ये और रिएक्टेंट हमारे वो पुराने सब्सटेंसेस कहलाते हैं ये। ठीक है, रिएक्टेंट को, और ये जो एरो होता है, ये एरो बेसिकली केमिकल रिएक्शन का सिंबल होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। जैसे मान लीजिए मैं इसको कहूंगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। जो टू गिव है वो बेसिकली ये उसको सिंबलाइज करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में बहुत तरह के एरोस मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे मिलेंगे, ये वाले भी मैंने बनाया था, ये मिलेगा, पर जनरली क्लास 10th के अंदर आपको ये वाला एरो ही मिलेगा। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का। ओके, सो रिएक्टेंट का मतलब होता है वो पुराने सब्सटेंसेस जो आपस में आके रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट का मतलब होता है जो न्यू सब्सटेंसेस बन करके आते हैं। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई होंगी। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स को हम एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम एरो के राइट साइड में लिखते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कुछ जनरल एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन से ये तो होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे बहुत से जनरल केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते भी हैं, उनका यूज भी करते हैं। सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा यूज तो देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, जिसको मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। क्यों भाई, कुछ खाएंगे नहीं तो कुछ करेंगे, सिंपल सी बात है। लॉकडाउन चल रहा है तो हमें नेटफ्लिक्स पे सीरीज कैसे देखेंगे, मूवी कैसे देखेंगे, टाइम पास कैसे करेंगे, फोन में कैसे देखेंगे, तो उसके खाना पड़ेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब एक केमिकल रिएक्शन से क्यों कह रहा हूं मैं इसको इसलिए कह रहा हूं डाइजेशन ऑफ फूड को, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम फूड इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जाता है अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं। बेसिकली मैं कहूं तो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है। क्या करता है ये, जब हम रेस्पिरेट, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल किया मैंने, क्या बना CO2 और H2। तो इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन, देखिए क्या केमिकल रिएक्शन क्यों है, तो ये डाइजेशन ऑफ फूड है। ये बेसिकली हमारा फूड है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। ये हमने ऑक्सीजन जो कि हमने इनहेल किया ब्रीथिंग के टाइम, और उस इनहेल करने से क्या हुआ, CO2H2 बना। H2O हमारा फर्दर सेल्स के अंदर काफी रिएक्शंस के लिए ब्लड में यूज हो जाता है, और CO2 हम उसको बाहर एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा कि डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना भी एक केमिकल रिएक्शन है। भैया मान लो ये मेरे पास एक रोड है, लोहे की रोड है, मैंने इसको आज रख के चला गया मैं, ठीक है, और मान लो पूरा अच्छे से बारिश हो रही है यहाँ पे भैया भयंकर तरीके से, है ना, और मैंने इसको हिमालय पर रख दिया और मैं एक साल बाद दोबारा गया, क्या ये रोड मुझे ऐसा मिलेगी? अगर ये ऐसे तो मिलने की नहीं है, क्या होगा, अगर मैं उसको देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा तो क्या होगा, इस रोड के हर सरफेस पे, हर तरफ क्या होगा, कुछ हमें ब्राउनिश पार्टिकल्स हमें ऑब्जर्व होंगे। उसके मैं ऐसे करूंगा ना तो नीचे झड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या है, वो बेसिकली रस्ट है। और रस्ट में क्या है, रस्ट में बेसिकली क्या है, आयरन ही है जो कि रस्टिंग फॉर्म में वेस्ट हो रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। इन सब का कुछ मतलब है, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, बट अभी इतना समझ लीजिए कि कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये केमिकल रिएक्शन चलो है, ठीक है, ये होता है, ऐसा होता है, तो कुछ एग्जांपल्स तो पता होने चाहिए, ठीक है। और